हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस विषय से संबंधित ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इससे संबंधित केंद्रीय हिंदी संस्थान के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ बताइए, इसके विषय में कुछ ब्लॉग बनाइए। तो मैं इसके विषय में इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि किसी के विषय में पूर्ण जानकारी ना हो तो उसमें चर्चा करना गलत बात है। इसलिए मैं इसके विषय में ब्लॉग नहीं बना रही थी, आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आने पर भी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जितना मुझे जानकारी है और मेरा जो एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस गया, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिले और साथ में ये ब्लॉग आप लोगों के लिए लाभदायक हो। गाइस, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो था 2022 में और हमसे जो सीनियर थे उनका चयन हुआ था 2021 में। तो उनका जो उस समय कोरोना का समय था तो उनका चयन एग्ज़ाम के माध्यम से नहीं हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया, उनका चयन मेरिट बेस हुआ। तो इसीलिए उन्होंने भी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं दी। मैंने इस साइट पे जाके और कुछ मेरे सीनियर्स ने मुझे सिलेबस वगैरह भेजा, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो हमारा सिलेबस, हमारा जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, जो पैटर्न था वो एकदम चेंज था। लेकिन जो सिलेबस में है वो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चंस था वो था जनरल नॉलेज, ये तो सिलेबस में भी है। और जनरल नॉलेज में मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग स्टेट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखिए। सभी स्टेट का जो कल्चर वगैरह ये सब चीज़ की भी आप लोग अच्छी तरह जानकारी रखिएगा, क्योंकि हमारे टाइम में जो क्वेश्चन आए थे इससे भी आए थे और जनगणना ये सब आए थे। और साथ में हिंदी व्याकरण, इससे भी अच्छी तरह से कीजिएगा क्योंकि हिंदी व्याकरण आएंगे ही। ये हिंदी इंस्टीट्यूट है तो हिंदी व्याकरण तो आएंगे ही, एकदम ये कन्फर्म है। हिंदी व्याकरण की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी भी अच्छी तरह से कोई भी नेट से भी आप तैयारी कर सकते हैं और साथ में कोई भी बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अरिहंत का लिया था, आप लोग भी कुछ भी बुक्स ले लीजिए। और फिर हिंदी साहित्य में से रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, जो महान जो साहित्यकार है जैसे महादेवी वर्मा, निराला, रामधारी सिद्धकर, इन सभी का कीजिए क्योंकि हमारे टाइम में महादेवी वर्मा से संबंधित क्वेश्चंस आए थे। मुझे जितना याद है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, महादेवी वर्मा से संबंधित क्वेश्चंस आए थे। मतलब रचनाओं को आप लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में गाइस, जो सिलेबस में नहीं दिया गया था, अनसिन पैसेज हमारे टाइम में आया था। हिंदी का ही गद्यांश आया था, 2 गद्यांश, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, उसे हमें सॉल्व करना था। और जैसे कि इस गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या होगा, सटीक शीर्षक आप दीजिए। और उसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आए थे जिसका हमें गद्यांश को पढ़ के ही सॉल्व करना होता है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता ही होगा। और साथ में निबंध लेखन भी आया था, क्योंकि और जबकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया था लेकिन फिर भी आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो सिलेबस से हट के था, हमारा जो पेपर था वो हट के था। इसलिए मैं आप लोगों के साथ मैं ये एग्जाम से संबंधित कोई भी बातें, मतलब कि ब्लॉग के माध्यम से मैंने कोई भी बातें रखने से, मतलब कि मैं कतरा रही थी कि मैं कैसे किस तरह से आप लोगों को बताऊं, क्या बोलूं। तो बस मैं आप लोगों को मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, हमारा एग्ज़ाम तो 2022 में शायद 3 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम था। तो उस हिसाब से, और ये जो क्वेश्चंस थे ये इजी थे, मतलब कि जितने भी हिंदी आप लोग जब हिंदी के शिक्षार्थी है, आप लोगों ने हिंदी में BA किया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं लगेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे तो इजी लगे, साथ में मेरे सभी मित्र जितने भी लोगों ने मेरे साथ एग्ज़ाम दिए थे सभी को बहुत ही ईजी लगा। और गाइस, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग हिंदी को ही अच्छे से देखिए, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, ऐसा निबंध लेखन, गद्यांश। मुझे लगता है कि इस बार भी गद्यांश वगैरह आएंगे ही और निबंध लेखन भी आएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है ये आएगा ही। तो आप लोग इसी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए, तब तक मैं आप लोगों की सीनियर बन जाऊँगी। जितने भी लोगों ने इस वर्ष फॉर्म फिलअप किया है उनका एग्जाम का डेट है 30 मई को। अभी भी समय है, आप लोग अच्छी तरह तैयारी कीजिए और आप सभी का चयन हो जाए यहाँ के लिए। गाइस, इससे संबंधित आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को हेल्प करने का। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा।
यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेनुका BS ब्लॉग्स। और यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।